क्या होगा जब आप दुनिया के आगे जो कुछ बोलकर आए परमेश्वर उसे पूरा करें? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप वैसे व्यक्ति बन सकते हैं जो कुछ आप दुनिया में बोलकर आ जाएं और परमेश्वर उसे पूरा करे। दुनिया में अगर आप लोगों से पूछें तो कितनी तरह की प्रोफेसी होती हैं, तो बहुत से लोग बोलेंगे सिर्फ 2 तरह की प्रोफेसी होती है। एक प्रोफेसी वो होती है जो बाइबल में ऑलरेडी लिखी हुई है, और दूसरी प्रोफेसी वो है जो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है, किसी के विषय में या भविष्य के बारे में, किसी इंसान के बारे में। तो ये दूसरी प्रोफेसी है। लेकिन एक प्रोफेसी ऐसी भी है जो इनसे हट के है, अलग है, वो तीसरी प्रोफेसी है। और वो तीसरी प्रोफेसी डिपेंड करती है आपके और परमेश्वर के संबंध में, एक बाप और बेटे के संबंध में। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बेटे को कोई काम शुरू करना है, हालांकि उसने अपने बाप से डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसे वो काम शुरू करना है। वो बाहर कहीं जाता है और वहाँ पर बोल कर आता है कि इस काम को शुरू करो, मैं ज़रूरतें पूरी करता हूँ। हालांकि उसने अपने पिता से बात नहीं की, क्योंकि उसे अंदर से विश्वास है कि जब मैं घर जाऊँगा तो मैं जब पिता से बोलूँगा तो वो करेगा। और ऐसा ही हुआ, जब वो बच्चा अपने पिता के पास गया तो उसने कहा कि मैं अपना काम शुरू कर चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पिता ने उसकी ज़रूरतों को पूरा किया। तो ये एक बाप और बेटे का रिश्ता है। वैसे ही अगर आप वचन पहला राजाओं उसकी 17 और 1 अगर पढ़ें, जब राजा आहाब के पास एलिया गया तो एलिया ने कहा, यहोवा परमेश्वर की शपथ जिसके आगे मैं खड़ा रहता ना कहे, ना तो बारिश पड़ेगी ना ही ओस टपकेगी। आपने इस वचन को अगर ढंग से पढ़ा हो कि उसने कहा मेरे बिना कहे, एलिया ने कहा मेरे बिना कहे ना तो बारिश होगी ना ही ओस पड़ेगी, तो उसने अपने नाम को इंक्लूड किया है बीच में। उसने कहा मैं जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूँ, यानी कि संबंध, एक बाप और बेटे का रिश्ता। उसका संबंध इतना गहरा था कि जब उसने राजा आहाब को चुनौती दी कि मेरे बिना कहे ना तो बारिश पड़ेगी ना ही ओस टपकेगी, और सच में परमेश्वर ने वैसा ही किया। जब तक उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की तब तक ना ही बारिश आई ना ही ओस पड़ी। तो आपका रिश्ता ऐसा है कि जो आप दुनिया में बोलकर आ जाएं परमेश्वर वैसा करें। ये तीसरी प्रोफेसी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके और परमेश्वर के रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है। आपको मालूम है मैं बाहर जो बोलकर आऊँगा, प्रोफेसी करके आऊँगा, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। इसके लिए गहराई वाला संबंध चाहिए, एक बाप और बेटे का रिश्ता चाहिए। इस लेवल को पाने के लिए, इस पावर को पाने के लिए एक गहरा संबंध चाहिए, जो एलिया के पास था। क्योंकि वो वचन में साफ साफ कहता है, यहोवा परमेश्वर की शपथ जिसके आगे मैं खड़ा रहता हूँ, यानी उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में मैं निरंतर खड़ा रहता हूँ, उसकी हजूरी में बैठता हूँ, उसके सम्मुख में रहता हूँ। यानी वो गहराई में था परमेश्वर के साथ संबंध में। तो उसने कहा मेरे बिना कहे ना ही तो बारिश पड़ेगी ना ही ओस टपकेगी, और आप वचन में देखेंगे ऐसा ही हुआ। जब तक उसने प्रार्थना नहीं की तब तक परमेश्वर ने ना ही ओस टपकाई ना ही बारिश दी। इस वीडियो में जो मैंने मैसेज देना चाहा है वो ये है कि आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ ऐसा बनाएं कि अगर आप बाहर किसी को गॉड ब्लेस यू भी बोल दें, वो सच में ब्लेस हो जाए। आप किसी को बाहर ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड बोलकर आ जाएं जो परमेश्वर ने आपसे नहीं कहे, लेकिन आप बोल कर आ गए हैं, लेकिन आपका रिश्ता इतना गहरा है
कि परमेश्वर उसे पूरा करे। तो उस एनॉइंटिंग को, उस लेवल को पाने के लिए, उस अभिषेक को पाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल गहराई, परमेश्वर से मोहब्बत और परमेश्वर के साथ संबंध जो एलिया के पास था। मुझे नहीं लगता आज की इस डेट में ऐसा कोई आदमी है, ऐसा कोई प्रॉफिट शायद ही हो कि उसे अंदर से कॉन्फिडेंट हो कि मैं जो बोल कर आ रहा हूँ वो परमेश्वर कर चुका है। हालांकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, बाइबल में ऐसी प्रोफेसी नहीं है, लेकिन एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ऐसा कि वो जो बाहर बोल कर आ गया वो परमेश्वर पूरा करेगा। जैसे एलिया ने कहा था कि मेरे बिना कहे, उसे कॉन्फिडेंट था कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा बाप मेरे साथ है, जो मैं बोल कर आऊँगा वो वैसा करेगा। तो मेरा बिलीव है आप इस वचन से समझ गए होंगे कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना गहरा हो कि आप किसी कंगाल को भी गॉड ब्लेस यू बोल के आ जाए, वो धनी हो जाए। तो ऐसे लेवल को, ऐसी एनॉइंटिंग को हासिल करने के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे, केवल उसकी प्रेजेंस ही है जो सब कुछ कर सकती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब कुछ जय मसीह।